Hello students, welcome to Launch English coaching classes. Today I am taking adverb क्रिया विशेषण. बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण. ए वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ब. वह शब्द बच्चों जो वर्ब के मीनिंग को और ज़्यादा क्लियर करता है वो कहलाता है एडवर्ब, जो वर्ब की और विशेषता को ऐड करता है. तो हम देख रहे हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब. कौन कौन से एडवर्ब हैं जो वर्ब की और विशेषता को बढ़ाते हैं. देयर आर 6 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स. एडवर्ब ऑफ मैनर. तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है जो आंसर्स हाउ, ये बताता है आपको कैसे उस काम को किया जा रहा है. नंबर 2 एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ प्लेस बताता है जो आपका वर्ब है, जो एक्शन है वो कहाँ पर हो रहा है, वेयर द एक्शन इज बीइंग डन. थर्ड है आपकी एडवर्ब ऑफ टाइम. तो बच्चों एडवर्ब ऑफ टाइम बताते व्हेन द एक्शन इज बीइंग डन, कि वो एक्शन कब किया जा रहा है. इसके बाद एडवर्ब ऑफ नंबर. एडवर्ब ऑफ नंबर बताती है कि वो जो एक्शन है, हाउ मैनी टाइम्स एक्शन इज बीइंग रिपीटेड, कितनी बार उस क्रिया को किया जा रहा है. इसके बाद है एडवर्ब ऑफ डिग्री. कितनी सीमा तक, किस एक्सटेंट तक उस कार्य को किया जा रहा है. इसके बाद है इंट्रोगेटिव एडवर्ब. ये प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है. तो लेट्स स्टार्ट इन डिटेल. एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर में बच्चों इट यूजुअली एंड्स विद एल वाई. ये प्रायः एल वाई से एंड होता है. तो आपको ये वर्ड्स जो हैं याद करने हैं. एडवर्ब ऑफ मैनर. ही वॉक्स वेरी स्लोली. ही वॉक्स स्लोली. तो वॉक्स तो वर्ब हो गया, एक्शन वर्ड है, और स्लोली मीन्स ये उसको मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को कि वो कैसे चलता है. ही वॉक्स स्लोली. इट आंसर्स हाउ. स्लोली, हाउ. हैप्पीली, ही डज हिज वर्क हैप्पीली. ब्रेवली, ही फाइट्स ब्रेवली. ही बिहेव्स फुलिशली. तो ये जो वर्ड है ये आपके स्लोली, धीरे, हैप्पीली, खुशी से, ब्रेवली, बहादुरी से, फुलिशली, बेवकूफ़ी से, जेंटली, बड़े सभ्य तरीके से, ऑनेस्टली, ईमानदारी से, ब्रीफली, शॉर्ट में, हार्डली, मुश्किल से, फ्रीक्वेंटली, बहुत जल्दी जल्दी, लाउडली, ज़ोर से. शी स्पीक्स वेरी लाउडली, है ना. एंग्रीली, गुस्से से, बैडली, गंदे तरीके से, साइलेंटली, शांतिपूर्वक, ग्रेसफुली, बड़े शानदार तरीके से, ब्रेवली, बहादुरी से. ये फुलिशली रिपीट हो गया आपका. सैडली, दुख होकर के, ट्यूनफुली, बड़ा संगीत में होकर के, केयरफुली, सावधानी पूर्वक. ये जो वर्ड हैं बेटे ये आपको याद करने हैं एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए. हाउ द वर्क इज़ डन, उस काम को करने का तरीका कैसा है. ही राइट्स नीटली, वह बहुत सफाई से लिखता है. तो नीटली जो वर्ड है वो उसकी, ही राइट्स नीटली. राइट्स जो वर्ब है और नीटली जो होगा वो उसका एडवर्ब होगा. इसके बाद है एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ प्लेस बताता है एक्शन, वेयर द एक्शन इज डन. वर्क मीन्स एक्शन, कि जो काम हुआ है वो कहाँ पर हुआ है उसको क्लियर करता है. जैसे शी सिट्स इनसाइड द रूम. इनसाइड मीन्स कमरे के अंदर. तो इनसाइड जो वो बता रहा है उसकी एडवर्ब ऑफ प्लेस वर्किंग का, कि वो कहाँ बैठती है. सिट्स इनसाइड द रूम. इनसाइड या आउटसाइड, बाहर कमरे के. तो ये जो वर्ड हैं ये बता रहे हैं एक्शन ऑफ प्लेस, कि उस कार्य को किस स्थान पर किया जा रहा है. आउटसाइड मीन्स बाहर किया जा रहा है. एवरीवेयर, हर जगह किया जा रहा है. नोवेयर, कहीं नहीं किया जा रहा है. हियर, यहाँ कर रहे हैं. देयर, वहाँ कर रहे हैं. अपस्टेयर्स, सीढ़ियों के ऊपर. डाउनस्टेयर्स, सीढ़ी से नीचे. अप, ऊपर. डाउन, नीचे. तो ये सारे वर्ड्स हैं बच्चों, ये बताते हैं वेयर द एक्शन इज़ बीइंग डन, वो एक्शन कौन से स्थान पर हो रहा है. एडवर्ब ऑफ टाइम. एडवर्ब ऑफ टाइम बताते हैं बच्चों व्हेन द वर्क इज़ डन. ये आंसर देते हैं व्हेन. व्हेन मीन्स कब, वो जो एक्शन है वो किस समय पर हो रहा है. ये बताते हैं टाइम ऑफ वर्क. जैसे ही यूजुअली गेट्स अप इन द मॉर्निंग. तो गेट्स अप जो वर्ब हो गई आपकी, उठता है. कब उठता है, उसका एक्शन टाइम कब है, मॉर्निंग में. ही प्लेस इन द इवनिंग, वो शाम को खेलता है. तो इवनिंग उसका एक्शन टाइम है. प्लेस, प्लेस मीन्स खेलता है. कब खेलता है, इन द इवनिंग.
तो ये इवनिंग जो है ये क्या है, उसका एडवर्ब ऑफ टाइम, जो उसकी वर्ब को, जो उसका एक्शन है प्ले, उसको क्लियर करता है। तो ये जो वर्ड हैं, मॉर्निंग है, इवनिंग है, टुडे आज, यस्टरडे कल, और बीता हुआ कल, टुमारो आने वाला कल, द डे बिफोर यस्टरडे, बीते कल से भी एक दिन पहले, द डे बिफोर टुमारो, अगले दिन से भी एक दिन पहले, इमिडिएटली तुरंत, अर्ली जल्दी, लेट देर से। तो ये सारे वर्ड्स हैं, ये एक्शन, वर्ब के एक्शन का जो एक्शन है उसके टाइम को डिफाइन करते हैं। इसके बाद बच्चों आया एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ नंबर एक्शन के इन नंबर को बताता है, संख्या को बताता है। हाउ मैनी टाइम्स दैट वर्क इज़ बीइंग रिपीटेड, वो वर्क कितनी बार किया जा रहा है। जो एक्शन का जो नंबर है वो कहते हैं, वो बताता है, तो वो शब्द हो गया एडवर्ब ऑफ नंबर। जैसे वंस, एक बार, ही कम्स वंस इन ए मंथ, वो महीने में एक बार आता है, कम्स वर्ब हो गया, और वंस मीन्स एक बार। तो ही कम्स ट्वाइस इन ए मंथ, तो एक महीने में 2 बार आता है। थ्राइस मीन्स 3 बार, ऑफन मीन्स अक्सर, सेल्डम मीन्स कभी कभी, ऑलवेज मीन्स हमेशा। तो ये वर्ड आपको याद करने हैं, ये डिफाइन करते हैं कि वो एक्शन जो है वो कितनी बार किया गया है। इसके बाद है बच्चों एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है किसी चीज़ को किस सीमा तक किया गया, अप टू व्हाट एक्सटेंट, कितनी सीमा तक वो काम कर दिया गया है, जो एक्शन है। इट इज़ नियरली अबाउट टू कंप्लीट, ऑलमोस्ट, लगभग पूरी तरीके से, वेरी, क्वाइट मीन्स काफ़ी। तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, किस सीमा तक उस काम को किया गया है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब है फॉर आस्किंग क्वेश्चन, इनको प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। तो ये प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, वाई मीन्स क्यों, और विच मीन्स कौन सा, हाउ मीन्स कैसे। ये इनको एक्शन के लिए, आपके एक्शन को प्रश्न पूछने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। सो दैट इज़ द एंड ऑफ द एडवर्ब्स। थैंक यू, बाय बाय।